राम 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 नारायण नारायण नारायण। एक चिंतन होता है, एक जागृति होती है। चिंतन में क्रिया होती है, जागृति में क्रिया नहीं होती। और क्रिया नहीं होती है, वो चीज बड़ी ठोस होती है। तो चिंतन क्या कि जैसे हम चिंतन करें कि भाई हम कलकत्ता में है तो भूल हो जाती है, परंतु इतने भीतर से मान लेंगे तो कलकत्ता में है, इसे भूल नहीं होती। स्वाभाविक स्वतः नींद आ जा खुल जाते, नींद खुलने पर भी कलकत्ते में है ये याद करना नहीं पड़ता, और दिल में याद नहीं करना पड़ता। याद करना नहीं पड़ता परंतु याद रहती है, स्वतः स्वाभाविक। तो इसका नाम जागृति है। एक मान्यता होती है, दृढ़ता से मान्यता होने पर उसकी जागृति स्वतः रहती है, स्वाभाविक। जैसे अपने नाम की जागृति रहती है, मैंने केशु राम नाम है मेरा, याद नहीं करती, माला नहीं से उम्र भर में कभी माला फेरी नहीं, परंतु एक मान्यता है, वो जागृति रहती है। अपनी जाति है, वर्ण है, आश्रम है, देश है, ऐसा व्यक्तित्व है, इसकी जागृति रहती है। जैसे ये जागृति ऐसे भगवान की जागृति हो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जब जाति आदि का अभिमान है ना, मैं वैश्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण की वो जागृति रहती है, वो याद नहीं करता है, पर तो बुरी होती ही नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, बुरी कब से मानी जाए कि जब कहते मैं चमार हूँ तो बुरी हो गई, तो भूल गया। कभी मैं चमार हूँ नहीं मानेगा तो मैं ब्राह्मण हूँ, ये याद रहेगी, स्वाभाविक स्वतः। इस तरह की याद भगवान की रहनी चाहिए। कैसे कैसे रहे? तो जैसे आप शिष्य हो जाते हो, किसी को आप गुरु मान लेते हो, हृदय से मान लिया कि हमारे गुरु है, तो वो जागृति ऐसी रहती, जैसे जाति वर्ण आश्रम की है, ऐसी जागृति रहती है कि मैं अमुक महाराज का शिष्य हूँ, अमुक हमारे गुरु है, तो गुरु मान लेने से रहती है। इसलिए से मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये मान ले। तो कैसे मान ले? तरीका क्या है? तरीका जिसको आप आदरणीय मानते हैं, गुरु मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, वे कहते हैं कि भाई तुम भगवान के हो, और उसको स्वीकार कर गया तो वो मैं भगवान का हो गया, ये हो जाती है। कहते हैं हो गया तो कैसे हो जाएगा भाई, हम पहले नहीं थे अब भगवान के हो गए, ये भी ऐसी हो जाती है। हाँ, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ ऐसी हो जाती है। कैसे कैसे हो जाती है? ब्राह्मण तो जन्म से होता है, माँ बाप ब्राह्मण है, इसके कारण से हो जाती है। फिर ये कैसे हो जाएगी? ये हो जाएगी जैसे मेरा ब्याह हो गया, तो ब्याह कोई जन्म से तो नहीं हुआ है, पीछे हुआ है, तो स्वीकार कर लिया मेरा ब्याह हो गया। तो ये स्वीकृति
जब तक इसी अस्वीकृति न की जाए तो मिटेगी नहीं। अस्वीकृति होती नहीं, पक्की भीतर में बात स्वीकृति होती है तो अस्वीकृति नहीं होती। तो ये स्वीकृति है, ये कर लो, चाहे तो वर्ण है या आश्रम है जिससे से, और नहीं तो ये स्वीकृति 2 नंबर का ऊपर 1 नंबर हो जाती है। तो मैं भगवान का हूँ ये बात मान रहे। मैं कई बार कहता हूँ मानने से हो जाता है, तो लोग कहते मानने से क्या होता है, करने से होगा, मानने से क्या होगा। तो करने से होगा वो भी ठीक बात है, वो कहना भी ठीक है, परंतु करने से होता है वो उतना बढ़िया नहीं होता जितना मानने से होता है। मानने से अखंड होता है, क्रिया अखंड नहीं होती। क्रिया में तो विश्राम होगा, क्रियाओं में थकावट होती है। इस मानते थकावट नहीं होती, इसमें करना कुछ नहीं पड़ता। कितने आप सूक्ष्म बात चिंतन करो परंतु उसमें थकावट होगी, नींद आवेगी, छूटेगा, परंतु ये मान्यता छूटेगी नहीं, इसमें नींद नहीं आवेगी। नींद आवेगी तो भी भीतर में वैसा ही बना रहेगा भाव निरंतर। ऐसा भाव अगर कृपा कर आप स्वीकार कर ले तो बेटा पार है। अस्वीकृति मात्र से कल्याण हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि बैठी है मैं परमात्मा का हूँ। वास्तव में परमात्मा का है, ये बैठी झूठी बैठी नहीं है, ब्याह हुआ इससे से हुआ नहीं है, ये तो है। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ मान्यता है, मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ऐसा नहीं मानते। ऐसा अगर मान लिया तो मैं पुरुष हूँ भूल गए कि भूल ही होते नहीं। ऐसे मैं भगवान का हूँ, मैं संसार का हूँ, ये होता ही नहीं। फिर कहीं नौकरी भी करते तो नौकर वहां का हो जाते हो, परंतु अपने पिता के होकर के नौकर होते हो। नौकर होने पर अपनी जाति को, नाम को, पिता को भूल नहीं जाते हो। ये तो मुख्य रहेगा ही, फिर नौकर हो गए, इस तरह की बात है। तो ये बड़ी सुगम बात है और बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी सरल है। अगर स्वीकार कर लो आप तो बहुत सरल है, मान्यता है। एक पहचान होती है, पहचान हो जाए तो अब मान्यता है। पहचान क्या है कि मैं स्वयं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूँ, ऐसे मानो। चाहे भगवान का ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश में ईश्वर का अंश हूँ। तो ये मान्यता है जो दृढ़ हो जाती, सच्ची मान्यता है, ये सच्ची एकदम है। ऐसे वेदांत के सिद्धांत के अनुसार मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, शिवोहम शुद्धोहम जगत सर्वम शिवमयम, ऐसा अनुभव करने के नित्य मैं रहने वाला हूँ। कैसे नित्य रहता हूँ थोड़ा ध्यान दें। जैसे मैं बालकपन में था वही आज मैं हूँ। बालक में पढ़ता था, खेलता था, मित्र साथ में थे, वो देश अलग था, वो समय अलग था, संबंध अलग था, मान्यता अलग थी, सब अलग थे। अवस्था, मान्यता, देश, काल, वस्तु, व्यक्ति सब अलग। और आज मैं वो देश काल वस्तु व्यक्ति नहीं है, पर तो मैं वही हूँ जो बचपन में खेलता था, पढ़ता था, मैं वही हूँ। ऐसे याद हो जाए मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, परमात्मा का स्वरूप साक्षात, ये ज्ञान मार्ग की बात। इनसे भी वही कैसे फिर मुक्ति उसी, उसका बंधन नहीं रहता, फिर रहता ही नहीं, क्योंकि इसमें भूली होती है नहीं। क्यों है जो जान लिया ना, तो है जो जान लो और चाहे मान लो, इन दोनों में कोई फर्क नहीं।
जो जानने का फर्क है वही मानने का फर्क हो जाएगा, उतना ही, कोई कमी नहीं रहेगी। केवल मान लिया अथवा जान लिया। ठीक है कि जाने कैसे कि मैं वही हूँ ना जो बचपन में था। शरीर वैसा नहीं है, भावना वैसी नहीं है, सामग्री वैसी नहीं है, देश वो नहीं है, काल वो नहीं है, साथी वे नहीं है, परंतु मैं वही हूँ। इस वजह से शरीर आदि ये तो सब बदलने वाले हैं, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। मैं नहीं बदलता, अवस्था बदलती, बालक जवान बूढ़ा हो जाए, रोगी निरोगी हो जाए, धनी निर्धन हो जाए, बड़ी प्रतिष्ठा हो जाए, इज्जतवान हो जाए, फजीती हो जाए, निंदा हो जाए, नीचा हो जाए, ऊंचा हो जाए, सब कुछ हो जाए, ये तो हो जाए, पर हूँ ये तो मिटते ही नहीं। मैं हूँ वो तो नहीं मिटता, मैं हो रहता वैसे। इस बात को जान ले, ऐसा है परमात्मा को मैं मान ले। यह सांख्य प्राप्त स्थानम सज्जी हो गई से, तो भक्ति से वही चीज है, ज्ञान से वही चीज है। भक्ति की मान्यता है वो ज्ञान से कम नहीं है, क्योंकि सच्ची बात है वो भी। जैसे ज्ञान सच्ची बात है कि परमात्मा का साक्षात अंश है, शुद्ध है, मुक्त है, ऐसी बात है, ऐसा ही वही बात ऐसी है। भगवान का हूँ मैं, मम्मी वांशो जीव लोक जीव सनातन, मम अंश नहीं, मम्मी वांश है, मम एव अंश, केवल मेरा ही अंश है ये। कब से है कि सनातन, सदा से है, सदा से मेरा अंश है। जीव भूत सनातन, जीव रूप बना है, जीव भूत है, जीव बना, जीव है नहीं है तो परमात्मा का अंश जीव बना हुआ है। जीव क्या है कि प्राण धारण कर दिया, शरीर धारण कर दिया, प्राणधारी होने से जीव हो गया, है तो परमात्मा का साक्षात स्वरूप। तो भगवान का मैं हूँ ये मान लो तो वही बात है। और मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, अलग हूँ, बिल्कुल जड़ता से अलग चेतन स्वरूप हूँ, तो वही बात है, इसको कोई फर्क नहीं है। ऐसा मान लेने पर फिर भूली नहीं होती। याद रखना है ना, सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युद्ध से। अनुस्मर का अर्थ यही है कि तुम याद कर लो इस बात को ठीक तरह से। अनुस्मरण होता है स्मरण के पीछे स्मरण, अनुसर्ग है ना पीछे। मन भगवान तो इसको याद रखते ही है, भगवान तो सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए, सब मेरे को प्यारे हैं। अपना अंश किसको प्यारा नहीं होता है? माँ को बाप को अपना बच्चा अच्छा लगता ही स्वतः। ऐसे सब मम प्रिय, सब मेरे मेरे प्यारे हैं, अपने खुद है। कपूत और सपूत हो सकता है, पूत नहीं है तो ही हो सकता है, तो ऐसा ही है। तो भगवान ने तो मान लिया है, मान के अभी जान लिया है, अगर जाना नहीं, भूल हुई नहीं है, जाने क्या, वो तो जाना हुआ है ही स्वतः ही स्वाभाविक ही। जैसे भगवान सबके हैं, सूर्य सर्वभूताना मात्र प्राण के सूर्य है, ऐसे हम मान लें कि हमारे भगवान सूर्य है, हमारे प्यारे भगवान है, हमारे मालिक भगवान है, मैं भगवान का हूँ। ये दीक्षा होती, दीक्षा तो ली जाती है गुरु से, उसका तात्पर्य यही होता है कि भाव बदल गया, मैं तो चेला बन गया, चेला बन गया क्या, मैं भगवान का हो गया। अब मैं ऐसा नहीं हूँ। हमारे साधुओं में ऐसी बात होती है कि शिष्य बन जाते हैं ना, तो बनने बाद फिर ये राजपूत खाना वाना खराब करे वो नहीं खा सकता। मैं तो दूसरा लोग भी कहते भी ये साधु चेला हो गया, ये अब नहीं करेगा, दूसरा आठ भी नहीं करते, कह देते हैं ये साधु कंठी देगी, ये साधु हो गया, इतना होने मात्र में पवित्र हो गया। फिर मन में आता मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ,
मैं खराब चीज कैसे खा सकता हूँ, मुर्दा मैं कैसे खा सकता हूँ, मैं तो शिष्य हूँ महाराज का। इस तरह से दुराचार दुर्गुण सब मिट जाते हैं तो ठीक हो जाता है। एक योग में मैं योगी हूँ, भगवान का मैं भक्त हूँ, उधर मैं ज्ञानी हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ। तो ये एक स्वीकृति है, वो जानकर करो चाहे मान कर कर लो, वो नित्य निरंतर रहती है और याद की वो भूल जाती है। याद करना और कार्य करना इसमें तो लोगों की प्रवृत्ति है, परंतु मानना और जानने में प्रवृत्ति कम है, इधर ख्याल कम करते हैं। और होती है तत्काल होती है, सदा सदा के लिए अटल होती है, फिर कल्याण में संदेह नहीं है, मुक्ति में संदेह नहीं, स्वाभाविक ही हो जाएगा वो। अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो, किसी से कोई संदेह हो संशय हो, निस्संदेह बात है, ठीक हो। बोलो कोई बात हो तो। लोगों ने रची हुई है कि मानने से क्या होता है, जानने से क्या होता है, करने से होगा। तो करना प्रकृति के राज्य में है, प्रकृति से अतीत चाहे भक्ति हो चाहे ज्ञान हो, उसमें करना नहीं है, कर्मयोग में भी करना नहीं है। ये बात नहीं मालूम रहेगी, कर्मयोग में भी करना नहीं है। योग तो समत्व योग उचित है ना, समत्व करना थोड़ा ही है, समता है, सत्य स्वाभाविक सिद्धि सिद्धि समूह समत्व योग उचित है, उसमें भी करना नहीं है। मुक्ति देने वाला वैसे ही ईश्वर के अंश है, हम लोग ईश्वर के अंश हैं। हाँ, ये अंतर नहीं है, अपनी मान्यता में अंतर है। ईश्वर है इसमें तो कोई अंतर नहीं है, परंतु आप जब तक ईश्वर को अपना परम पिता नहीं माने तब तक अंतर रहेगा। आपके माने बिना काम नहीं चलेगा। भगवान जानते हैं, मानते ही नहीं, जानते ही हैं, तो भगवान का काम अटकेगा नहीं। आपका काम तब बनेगा जब इस बात को स्वीकार कर लेंगे। आप स्वीकार नहीं करेंगे तो होने पर भी नहीं होगा। आपकी स्वीकृति मुख्य है। और ये सत्संग अपने करते हैं आयोजन, इसका तात्पर्य स्वीकृति अथवा बोध ही है। शिष्य बनते हो, गुरु बनाते हो, उसका तात्पर्य इसे नहीं है, वो सत का संग हो गया। मनन और जानना, जानना और मानना, हाँ, इसी के ऊपर विचार करें। तो अब बिना जाने आदमी मानेगा कैसे, बिना माने जानेगा कैसे? इन दोनों का क्या लिंक नहीं है आपस में? तो बिना जाने नहीं मतलब जान लो, जान लो क्या है? दोनों का आपस में कनेक्शन रहता है, दोनों चीज की मैंने जो बात कही है वो जानने की नहीं कही, अनुभव की बात कही है और मान्यता की बात कही है। अनुभव में तो ये बात बताई कि जो बचपन में था वही मैं हूँ, पहले जन्म का था मैं वही हूँ, ये एक अनुभव की बात है। और मैं भगवान का हूँ ये जानना नहीं है, मानना है। मैं अमुक जाति का हूँ ये मानी हुई बात है, जानी हुई नहीं है। आप जाने पे नहीं तो जान लो, मेरा निषेध नहीं है, जानने का निषेध नहीं करता हूँ।
परंतु इसमें जानना अलग चीज है और मानना अलग चीज है, दोनों चीज अलग है, ये मेरा कहना है। थोड़ा तो जानना पड़ेगा ना मानने के लिए। माँ बाप को हम पहले जानते हैं तब तो मान लेते हैं ना, तो भगवान को जानते नहीं है, माँ बाप को मानते है, जानते नहीं है। कोई जान सकता ही नहीं। माँ बाप को कैसे जानेगा? माँ बाप को जानेगा कैसे? मानता है तो मानी हुई चीज जानने से कम नहीं होती है। जैसे जानने का फल है वैसे मानने का फल है, परंतु मानना ही पड़ता है, जानता नहीं। किसी को याद है कि आप इतने बैठे हो कि अमुक माँ से हमने जन्म लिया था, ऐसे याद है? केवल मानते हैं, जानते नहीं। तो वो मान्यता आपकी सिद्ध हो जाती है। लोग भी कह देते हैं, आप भी मान देते हो। ये आपके कहते कि बिना जाने नहीं माने, जान लो क्या है? हमारे जानने का मना नहीं करता हूँ, मैं जानने का मना नहीं करता हूँ, पर जानना और मानना चीज दो है, ये भेद आप समझो। आप जानकर मानो, जानकर मानता है ज्ञान मार्ग और मानकर जानता है भक्ति मार्ग। जानना मान दोनों हो जाता है, दोनों हो जाता है। वो जानकर मान देता है, वो मानकर जान देता है। नारायण 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 नारायण।